हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज का सेशन हम लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में कुछ हटकर है। और आज का सेशन में हम लोग जानेंगे कि आज जो भी सेंटेंसेस लिखे जाएंगे वो स्टूडेंट्स की तरफ से आएंगे। और अब तक क्या होता था कि मैं सेंटेंसेस लिखा करता था और आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज का क्लास में मेरा टेस्ट है आज का, ये मान कर चलो। और आप लोग सेंटेंसेस बोलोगे और मैं आइडेंटिफाई करूंगा। चलिए कोशिश मैं करूंगा कि आपके सेंटेंसेस को सही आइडेंटिफाई कर पाए। तो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। आइए सेंटेंस पर जाओ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? बोलिए, किसी का भी, कोई भी, एनी स्टूडेंट कैन स्पीक। यस, हाँ यस। They wondered. वे लोग इस बात को लेकर के wondered थे, सरप्राइज थे। They wondered what I am doing right now. I was doing right now. ठीक है? Right now. चलिए, मैं आपको आइडेंटिफाई कर लिया ये सेंटेंस है क्या, ये सेंटेंस का राज क्या है। चलिए, दे वंडर्ड जो आप देख रहे हो वो आपने जो सेंटेंस आइडेंटिफाई बनाया है आशुतोष। चलिए, आपका ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, दे वंडर्ड, इस बात को वंडर कौन सी बात को? तो व्हाट आई वाज डूइंग राइट नाउ। वे लोग इस बात को लेकर के वंडर्ड हो जाते हैं कि मैं इस समय में क्या कर रहा हूँ। तो आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हमारा बना नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी। और इसका पीसी क्या हो गया हमारा? दे वंडर्ड। तो सेंटेंस हमारा ये था। चलिए सेंटेंस नंबर 2 किनके पास है? सेंटेंस नंबर 2 पर प्रैक्टिस करते हैं। एनीबॉडी कैन स्पीक। रैंडमली होगा क्लास आज। चलिए आदित्य, आपका सेंटेंस है क्या? That the honesty is the best policy. Yeah, I think we have taken this. That the honesty काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। is the best policy is a well known or is a none। चलिए well known के साथ मैं none कर देता हूँ। is a none क्या है टिल? fact। अब ये मैं बताता हूँ आपको सेंटेंस कैसे ये लिखा गया है। ठीक है, तो इज ए वेल नोन जो है ये है आपका हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, फैक्ट। ठीक है, और दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है हमारा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सर ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये नाउन क्लॉज कैसे बना। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, इसको यदि मैं बताऊं कि ये नाउन क्लॉज कैसे बना है दोस्तों, तो देखो इसका हम आपको एक ट्रिक दिखाते हैं। ये बना कैसे है? सेंटेंस नंबर 2। आप तो सेंटेंस बना लिए, पता नहीं खुद का है या बनाए हो कहीं से। जो भी सेंटेंसेस आप करोगे खुद से। चलिए, आप इधर सेंटेंस भी कहीं से लेकर आए हो, इट्स नो प्रॉब्लम। हमें सेंटेंस देखना है, गौर से देखिए। That the honesty is the best policy is a non-fact। आप एक एग्जाम्पल्स लिखिए। I know, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि honesty is the best policy। Honesty is the best policy। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस में नाउन क्लॉज है भी या नहीं? इसमें कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, बताया जाए। I know हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। एंड दैट द ऑनेस्टी दैट मिसिंग है यहाँ पर इज द बेस्ट पॉलिसी। I know that, मैं इस बात को जानता हूँ, दैट द ऑनेस्टी इज द कौन सा क्लॉज है, बनाइए। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा? नो। इसी नो का हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट में यदि सिर्फ ये रहता आई नो द फैक्ट। आई नो द फैक्ट क्या है? कौन सी फैक्ट को आप जानते हो? ईमानदारी सबसे अच्छी होती है। ऑनेस्टी इज द। मुस्कुरा के दिखाओ यार, इतना सीरियस रहेगा तो कैसे काम होगा। अब इज ऑनेस्ट
फैक्ट के जगह पर हमने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पैसिव करना सीखे हो? कहा को पैसिव सीखता है? पैसिव सीखेगा बन जाएगा पैसिव। एक्टिव सीखिए ना, एक्टिव सीखिएगा एक्टिव रहिएगा। अब इस फैक्ट को यदि आप पैसिव जानते हो तो करके दिखाइए पैसिव। पैसिव करके दिखाइए, पैसिव नहीं बनिएगा। The fact is known to us. The fact Is known to me. is Known to me. the fact is Known to me. known To me. to me। आइए आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी एनालाइज करते हैं। आई सब्जेक्ट, नो हमारा क्या देगा? ट्रांजिटिव वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है यहाँ पर? पैसिव में सब्जेक्ट, बट रियल में है क्या? Object. चलिए, द फैक्ट इज नॉन टू। अब इस फैक्ट के जगह पर क्या लिखा गया है? That. दैट द ऑनेस्टी इज द, यानी फैक्ट यही था ना जी? कर देखो। अब इस फैक्ट हमने अभी लिखा था कि आई नो द फैक्ट। द फैक्ट आप क्या बताए थे? द ऑनेस्टी इज द। अब इसी फैक्ट के जगह पर अभी हम सेंटेंस लिख देते हैं दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कैसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ये मैं आपको आज बता दिया। दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, राइट? Each is known to me, is known to me। देखो यही सेंटेंस था ना, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए नॉन फैक्ट, इज नॉन टू मी। यहाँ पर फैक्ट है, हम कह देते हैं इज नॉन टू मी। ये मैं सेंटेंस करता हूँ, क्या फर्क पड़ जाता? नथिंग। क्या हो जाता दिक्कत? कुछ भी नहीं होता। तो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नॉन टू मी, ये क्या बन गया हमारा? PC। आप ये देखकर गड़बड़ाते हुए सर ये दैट बिगनिंग में कैसे हो गया? आई बातें समझ में? कहां से आया, कैसे आया? तो ये जो हमारा दैट आया है, कल भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, यू मे अंडरस्टैंड। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये द फैक्ट क्या है मेरा? Subject है। यही सब्जेक्ट है। द फैक्ट इज नॉन टू, और फैक्ट क्या था? दैट द ऑनेस्टी इज द। समझ में आया? क्या बन गया हमारा? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी दैट से सेंटेंस जहां भी शुरू दिखाई दे रहा है इस कंडीशन में वो सब समझो कि नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन उसका रियल रूप कैसे ये बना था वो आपको मैंने दिखाया। Sir, we can also simply say that the honesty is the best policy. Yes. Without using that. Yes. But if we mention there, then it will be difficult to identify which one is just subordinate clause or which one is principal clause. Just like an example. Tell me, बनाइए एक example है, उससे example लिख रहा हूँ। That the earth is round, right? That the earth is round is नॉन टू ऑल। सबको पता है, मुझे क्यों लिखे? इज नॉन टू ऑल, मी और यू क्यों? Can we also say that without using that? Why? ठीक है। अब ये जो हमारा हो गया दैट द अर्थ इज राउंड। टेल मी व्हिच वन? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट और इज नॉन टू ऑल। Principal clause. तो ये था हमारा सेंटेंस। चल गया, पहचान लिया। आइए, यदि आपने ये सेंटेंस को पहचान लिया है तो आप हमारे, चलिए आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, बाकी लोग ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। आइए अगला सेंटेंस, एनीबॉडी बोलिए। Can you tell me why she is late today? या वेरी नाइस। कैन यू टेल मी व्हाट इज सेंटेंस? कैन यू टेल मी, Why she is क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाई she is late today? Why she is late today? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लेट क्यों है today आज? Yes, I can tell you. She has left. She has missed her bus. Okay? बस को मिस कर चुकी है, डेफिनेटली है। आइडेंटिफाई कर लो। कैन यू टेल मी दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज और वाई सी, यही टेल ट्रांजिटिव वर्ब का तो है। वाई सी इज लेट टुडे? टेल मी नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब।
चलिए योगेश जी आपका सेंटेंस था, खत्म हो गया। कुंदन आपका आदि सेंटेंस हो तो बोल सकते हैं। आपने इस चीज को नोट कर लिया इस वाले पार्ट को। चलिए आगे सेंटेंसेस में उधर से शुभम आदित्य सबका सेंटेंसेस है, फटाफट बोलिए। यस that you हाँ have like a child is so funny. that you we have like a child. Try to understand, but it's not to you. That you we have like a child is so funny. यार मैं आप भी बच्चे की तरह बिहेव करोगे, ये काफी जो है सो फनी है, काफी मजाकिया है। चलिए मैं इसको लाइक लेकर उड़ा देता हूँ। आइए बनाओ। That you we have like a child. Noun clause as a what is principal clause? So funny. It's so funny. This is और ये हमारे पास है, गौर से देखिए नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होती होगी, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स पर बात कर लेंगे। एनीबॉडी? यस। The news that has joined this company. द न्यूज यही है, आ गया। हर एक माल 10 रुपए में, ठीक है। कोई भी माल उठा कर जाइए कंपनी के प्रचार गाड़ी से 10 रुपए में। अब हमें उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां देखेंगे नॉन क्लॉज एज एन एपोजिशन। क्या होता है एपोजिशन, ये समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे, टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। द न्यूज क्या है? द न्यूज डेल योर सेंटेंस। That he this company is false. that he has the news. Join this Be company. ready with your own sentence and speak confidently. When you are speaking, no one can interrupt you. Be still. एक सेंटेंस बोलने में 4 स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। बताओ अब एक सेंटेंस में 50 के 50 बैठे सब बोलेगा। What can I imagine? What can I think of you? Just be bold. The news that he has joined This company is false. this company Is false. is false. Is false. चलिए is false. ये चीज हमें समझना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन से क्लॉजेज हैं? ये तो बिल्कुल ही आपके लिए एक पहेली होगा। जिस तरह से आपने हंसा, Noun clause as a complement. जी नहीं, नॉन क्लॉज एज ए कम्प्लीमेंट इज नेवर। मैंने एक टर्म आपको बताया था, एपोजिशन, ठीक है, एपोजिशन। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, सी हियर, लेट मी यूज व्हाइट चॉक, ठीक है। एपोजिशन एक टर्म है, हम लोगों को सीखना है। देखिए मैं आपको शॉर्टली डिस्कस करता हूँ, लेटर हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एपोजिशन एक ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज होता है दोस्तों, एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज होता है, ठीक है, जिसका काम है कि उसके पहले जो एंटीसीडेंट नाउन है, एंटीसीडेंट नाउन को क्या करता है, वह उसके मीनिंग को एक्सटेंड करता है। क्या करता है? एक्सटेंड करता है। जैसे हम कहते हैं जीत सर, तो अब ये जीत सर कहने से पता नहीं है, बिकॉज यू आर ओनली फैमिलियर टू मी, नॉट एवरीवन। यू आर ओनली फैमिलियर विद मी बट नॉट एवरीवन। तो हम ऐसा कुछ कहे जो इस नाउन को, नेम ऑफ ए पर्सन दैट इज कॉल्ड नाउन, राइट, इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर दे, ठीक है ना। ये जो बातें होगी, जो फीलिंग समझने की नहीं, हम लोग शब्दों में बयां करेंगे। ये फिल्मी डायलॉग्स यहाँ पर फिलहाल नहीं चलेगा। जो भी कहना है क्लियर कट ओपिनियन रखना है। तो जीत सर
कौन हो सकते हैं? हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स निकाले जो इस मीनिंग को क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, मतलब लोग आसानी से समझ ले कि ओ हो दैट पर्सन इज दिस वन. अंडरस्टैंड? राइट. जीत सर द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, ऑफ द इंग्लिश क्लब. अब सबको पता है, शॉर्टली करता हूं, टेक इंडिया. अब सबको पता है सिटी में द इंग्लिश क्लब नाम से सर ही चलाते हैं और कोई संस्थाएं नहीं है. आगे मिल जाएगी द इंग्लिश क्लब नाम से बाहर में बहुत सारे क्लब्स, लेकिन इधर तो आप सब फैमिलियर हो. यानी स्पष्ट है कि जो इंग्लिश क्लब के फाउंडर है जीत सर, द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, यानी हमने जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, ठीक है, ये कहलाएगा एपोजिशन. ये क्या कहलाएगा? एपोजिशन. क्यों? क्योंकि इस एंटीसीडेंट नाम के मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है. अब सेंटेंस कंप्लीट कीजिए. क्या है हमारा? जीत सर इज an ordinary person, not I am extraordinary, is an ordinary. ये चीज हमारा क्या हो गया? कॉमन. ये बन गया एपोजिशन और ये मेरा सेंटेंस हुआ. ये क्लॉज नहीं हुआ. अब इसी क्लॉज को, इसी जो एपोजिशन है इसको क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है नॉन क्लॉज एज एन एपोजिशन. यानी द न्यूज, वही न्यूज, कौन सी न्यूज? दैट ही हैज ज्वाइंड दिस कंपनी. एक समाचार बहुत तेजी से फैल रही है, जानते हो सर इस कंपनी, नई कंपनी को ज्वाइन. नो 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 यार, मैंने कल ही तुमसे बात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है. द न्यूज दैट ही हैज ज्वाइंड दिस कंपनी, यही कहलाएगा हमको दोस्तों क्या? नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन. क्योंकि इस न्यूज नाउन के मीनिंग को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, फैला रहा है. मैं उसी न्यूज की बातें कर रहा हूं. कौन सा न्यूज की बातें? कि इस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है. और वह न्यूज क्या है जी? द न्यूज इज फॉल्स. मैच द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को गौर से देखिए. द न्यूज इज फॉल्स. यह मेरा क्या बन गया? तो चलिए ये सेंटेंस किनका था? गोविंद. चलिए सेंटेंस तो आप काफी फंटास्टिक रखे थे. आपके सेंटेंस को बयां करने के लिए मुझे इतना चीज कहना पड़ा, बाकी हम इसको डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. बढ़ते हैं आगे. आगे के सेंटेंसेस के साथ वेलकम है. आर यू रेडी? बोला जाए. She was upset by. She was upset. वो बिल्कुल अपसेट थी. जी बाय किसी से अपसेट थी? What she did. What she did. चलिए सेंटेंस किनका है रणविजय जी? आपका. What she read. ठीक है, read. She was upset by, मैं तो ऐसे ही पहचान लिया जी. She was upset हो गया. देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. और बाय प्रीपोजिशन के बाद है तो जल्दी से बता ही दिए होंगे आप भी. What she read, ये भिट्टू है रेड, यानी नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. इज इट ओके? ऑलराइट हियर. लेट्स मूव ऑन. पढ़ जाते हैं आगे. किसी को भी तकलीफ हो तो भाई यहाँ पर हर एक समस्या का समाधान मिलेगा. ठीक है ना? तो आइए, हाँ, हर एक समस्या का. ये है इंग्लिश क्लब. पढ़िए और एंजॉय कीजिए. आइए नेक्स्ट वन. हु वांट टू ज्वाइन द कंपनी? Why she marries a angry man? Why she marries? ये जनाब हमारे ऐसे हैं, ये मैरिज की ही बात करेंगे. नहीं, हाँ, मैरिज वाले, लव वाले, इनको लगता है लव का जो टेम्परेचर है ना, देखिए बहुत हाई हो गया. एक तो ऊपर से गर्मी, अंदर से भी उतनी गर्मी. थर्मामीटर तो भाई काम करना बंद कर देगा. फट गया देखिए. लिख दी मैटर, लिख दी मैटर. कम ऑन. Why she marries? Why she marries with an angry man? चलिए, why she marries with an angry man? ये भी सवाल बढ़िया है कि भाई वो पागल, एंग्री नॉट दी पागल, सर होल्ड कर दीजिए. एंग्री मैन. होल्ड मैन. ठीक है, इज अ मिस्ट्री.
चलिए सेंटेंस लाजवाब है। आइए मैं सेंटेंस को पहचान लिया हूँ। व्हाई शी मैरिज विद एन एंग्री मैन। लोग हैंडसम शूटर को तलाश करते हैं, नहीं शूटर मींस ब्राइडग्रूम, दूल्हा, राइट। हैंडसम हो, अच्छी सैलरी वाली हो, और आप तो काफी मतलब ट्रेंड में है सरकारी नौकरी। 4 साल वाले पर लड़की भाई नहीं खुश होगी, नहीं अग्निवीर बनकर के ये लाइफ वीर नहीं बन सकते। 4 साल में 4 बस। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोग के लिए। Move on. तो व्हाई शी मैरिज विद एन एंग्री मैन इज ए मिस्ट्री। ठीक है, और क्यों इस एंग्री मैन से शादी करती है, यह एक रहस्यमयी सवाल है। तो आप देख लो, आइडेंटिफाई में बातें कर लेंगे। तो इज अ मिस्ट्री, दिस बिकम्स पीसी, और ये तो आपको सबको पता चल गया क्या है। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मींस समथिंग इज मिस्ट्री, और समथिंग के जगह पर हमने ऐसा सेंटेंस लिखा है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी लीजिए, और जिनको ख्वाब है हमारे एस्पायरेंट्स में से कि शादी जिनको करनी है तो गेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना। अरे उम्र थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगी लेकिन लड़की हैंडसम मिलेगी, अच्छी क्वालिटी वाली मिलेगी। आए हाँ, ब्यूटीफुल, वाह ब्यूटीफुल कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट। अभिराम का डिमांड होता है कि सर तो आप तो मतलब सरकारी नौकरी नहीं किए हुए हैं सर, तो आपको तो नहीं मिलेगी। अरे तो भाई हमने तो शादी कर ही लिया अंग्रेजी से। इसे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए आपको क्या? ब्लैक एंड हाँ ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा मेरे पे। नहीं मेरे पे हाँ, सर। मेरे पे। चेहरा गोरा एकदम, अब भाव काला। चलिए मूव ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द मैटर हो गया एंटरटेनमेंट इज सो, कम ऑन, Can you tell me कैन यू टेल मी व्हाट कैन आई टेल यू? why कैन यू टेल मी, क्या मैं आपको बता सकता हूँ? कैन यू टेल मी? why she left today? I think this have been done. Next example. Next example. Next When my example. dogs arrive at home is quite uncertain. Yeah. Yes, tell. When my dogs arrive at home is quite uncertain. When my dog arrive. Dogs When my dog arrives. at Yeah? home At home. कब मेरा डॉग जो है घर आ जाता है? At home. is quite uncertain. It's quite uncertain. कोई उसको लेना देना नहीं है, बिल्कुल अनसर्टेन है जी, कभी भी आ जाएगा, इसलिए बचकर आना, नहीं तो सीधे आन करके he will jump over you, right? And when my dog arrives, let me describe, okay? Each quite certain, this becomes principal clause. And when my dog arrives at home, tell me. Noun clause as a subject. Understand? Very fantastic. Super. तो आप जिनके यहाँ फिर डॉगी हो, डॉग, तो आप बचकर ही उनके यहाँ जाइए। अकेले में गए तो अटैक कर देगा, डांट हो जाएगा तो भी। इसलिए क्या मैं कहता हूँ कि when my dog arrives at home, it's quite uncertain. ऐसे all the time he lives in a park. और जो गार्डन है छोटा उसमें रहता है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल। What causes the lungs problem? नेक्स्ट एग्जांपल। What causes the lungs? नहीं, टेल मी और कंप्लीट सेंटेंस टेल। I will try to get. यस टेल मी। I will try to get rid of what causes lungs. Problem. Wow, very nice. I will try to get rid of. I will try to get rid of. चलिए एक चीज आप सीख लो। To get rid of एक फ्रेजल वर्ब के जैसा इस्तेमाल करें, ये स्पेशल फ्रेज है जिसका मतलब होता है to get free from, छुटकारा पाना। तो I will try to get rid of, मैं उस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ what causes lungs problems. Means particularly I am discussing about smoking and drinking, lungs problems. Clear है ना? So students should be restricted. ये चीज से आप बिल्कुल restricted रहिएगा। I will try to get rid of. This is principal clause, right? And what causes lungs problems? This is noun clause as an object to the preposition. ठीक है? Get rid of. हाँ, फ्रेजल वर्ब भी कहा जा सकता है। यदि आप इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं तो आप फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो।
यदि आप इसको फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एनीबडी हैज मोर सेंटेंसेस? एनीबडी हैज? चलिए टेल मी देन वेरी फास्ट। The fact that age ghost exists is peculiar. Peculiar, वाह। पंकज, your sentence. The fact, यह fact है that the ghost Exists is peculiar. the ghost exists is quite peculiar. ये बताइए तो कि 21st सेंचुरी में लोग भूत प्रेत पर विश्वास करें, डेड स्पिरिट पर विश्वास करें, ये तो बिल्कुल अनडाइजेस्टेबल है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। अभी भी लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके पास इस तरह की भावनाएं, डेड स्पिरिट जो होती है वो एग्जिस्ट करता है। मेरे समझ से क्या बातें हैं? द फैक्ट इज क्वाइट, क्या बन गया? और वही फैक्ट को ना हम बता रहे हैं। कौन सी फैक्ट है साहेब जो फैक्ट को एक्सटेंड कर रहा? अभी हमने डिस्कस किया था। नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन, द घोस्ट एग्जिस्ट। नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन। चलिए वन मोर एग्जांपल्स लेंगे। नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन। Next example. Information that tomorrow our class remain closed is real. I think the copy किए गए हैं सेंटेंस को। ये जो सेंटेंसेस है वो कॉपी किया गया है, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ वो भी, ठीक है। The information, वो इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन की बातें हो रही है? The information that our classes, tomorrow को लिस्ट में, our classes remain closed tomorrow. The information that our classes remain closed tomorrow is real or true, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो। The information is real, वास्तविक ट्रू करते तो ज्यादा बेहतर रहता। और दैट our classes remain closed tomorrow, बता दीजिए। नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन। हमें नहीं लगता है किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों आज समय आ चुका है, आपसे अलविदा लेते हैं। तो आज के सेशन विद दैट I end today's session. तो दोस्तों if you like my videos, never forget share, subscribe, and as usual keep supporting us and keep watching the English Club. Thank you. बताया जाए।